खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा जब ऐसे चाय का मसाला घर पर बनेगा। आखिर होटल और रेस्टोरेंट वाले इतना बढ़िया चाय का मसाला कैसे बनाते हैं कि हम इतने सारे पैसे लगाकर उस चाय को पीने चले जाते हैं। आज उससे भी बढ़िया मैं चाय का मसाला आपको घर पर बनाना बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। इसीलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चाय का मसाला और साथ में सिखाऊंगी कि मसाला चाय कैसे बनाई जाती है। और इस मसाले से आप एक ऐसी चाय बनाने पाएंगे कि लोग आपकी चाय के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट चाय का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके का कोई भी पैन या फिर कोई भी आप तवा ले लीजिए, या फिर आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। अभी मैंने इस पैन को गैस पे नहीं रखा है। तो सबसे पहले हम लेंगे चाय की जान हरी इलायची। ये मैंने लगभग 20 ग्राम या फिर 3 टेबलस्पून लिया है। और अब अगला मैं ले रही हूँ काली मिर्च। ये लगभग 10 ग्राम है, या फिर आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको परफेक्ट रेशो और परफेक्ट मेज़रमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना लेना है, तभी जाके जो आपका चाय का मसाला है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। और उसके बाद मैंने ली है 1 बड़ा चम्मच लौंग, यानी कि 5 ग्राम मैंने यहाँ पर लौंग ली है। इसके बाद लेंगे हम दालचीनी, जिसको हम बोलते हैं सिनेमन स्टिक, यानी कि ये हमने 10 ग्राम ली है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सारी चीज़ें लगभग आयुर्वेदा के हिसाब से हैं। और अगला इंग्रेडिएंट्स जो हमारे चाय में जान डालेगा वो है सौंफ। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। सौंफ चाय में स्वाद तो जगाती ही है, साथ में ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये सब सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं और खांसी में भी आराम देती हैं। और अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है काली इलायची। ये वो काली इलायची है जो हम गरम मसाले में भी डालते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बड़ी इलायची ली है। इनको पूरा साबुत नहीं डालेंगे, हम इनको क्रश कर लेंगे और जो इनका ऊपर का छिलका है वो हम हटा देंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये बड़ी इलायची, ये खांसी में आराम देती है। यहाँ पर मैंने सारे बड़े इलायची के जो बीज हैं वो निकाल लिए हैं और इसको भी हम फ्राई पैन में ही डाल देंगे। अब अगला मैं ले रही हूँ जायफल, जिसको हम इंग्लिश में नटमेग भी कहते हैं। ये हम केवल एक ही लेंगे। इसको भी पहले हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, वरना ये आपके लिए मिक्सी में पीसना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यकीन मानिए, जो आप ये चाय का मसाला बना रहे हैं ये आपकी चाय में तो जान डालेगा ही, लेकिन ये मसाला इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अगला जो इस मसाले के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, जिसे हम सोंठ भी बोलते हैं। बाजार में इसका पाउडर भी मिल जाता है। यहाँ पर मैंने जो सूखी जिंजर का पाउडर है वो मैंने 4 चम्मच लिया है। क्योंकि हम ये विंटर स्पेशल बना रहे हैं इसलिए हमने 4 चम्मच लिया है, लेकिन अगर आप इसको गर्मियों के लिए बनाएं तो आप इसकी क्वांटिटी आधा कर दें। इसको हम फ्राई पैन में अभी नहीं डालेंगे, इसको हम लास्ट में डालेंगे। पहले हम सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लें। बस ये समझ लीजिए कि हमें इनको ज़्यादा भूनना नहीं है और ना ही इसका कलर चेंज करना है। बस इतना हमें करना है कि जो इनके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं वो इसमें एक्टिवेट हो जाएं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपको ये मसाला डालना है चाय में, ताकि जो आपकी चाय है वो परफेक्ट बने। सिर्फ आपको 1 डेढ़ मिनट तक इसे भूनना है। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा धुआं आएगा, हल्की सी इसमें आवाज़ आएगी, तो इतने में ही आपका ये रोस्ट हो गया है और आप गैस को कर दीजिए बंद। और यहाँ पर हम एक चीज़ और डाल देंगे, जो हमारा सूखी अदरक का पाउडर था, यानी कि जो सोंठ था वो हम इसमें डाल देंगे, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर। ये पिसा हुआ था, इसीलिए मैं इसी स्टेज पर इसको यहाँ पर डाल रही हूँ, जिससे कि जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और हल्के से गरम फ्राई पैन में ये भी ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए, सब चीज़ें हो गई हैं हल्की सी ठंडी। तो अब हमें इन्हें मिक्सी के जार में पीसना होगा।
तो आप लीजिए एक मिक्सी का जार और उसमें हम ये सारा का सारा ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे और आपको इसका एक बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। तो ये लीजिए स्वाद, सेहत और खुशबू से भरपूर आपका चाय का मसाला। ये कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं एयर टाइट कंटेनर में हम इसको डाल देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए और इसमें नमी भी ना जाए। और ये लीजिए हमारा बेहतरीन चाय का मसाला हो गया है तैयार, जिसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये लीजिए आपका इम्यूनिटी बूस्टर चाय का मसाला हो गया है तैयार। जब आप इस चाय मसाला से चाय बनाएंगे तो आपका सिर दर्द, कमर दर्द, सारी थकान वो 1 मिनट में ही दूर हो जाएगी। तो आप इसको एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करते रहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इस चाय मसाला से चाय बनानी है और कहाँ पर आपको ये चाय का मसाला डालना है। सबसे पहले आप गैस पर रखिए एक पैन। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाला है क्योंकि मैं 4 कप चाय बना रही हूँ। और इसी स्टेज पर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चाय पत्ती डाल दीजिए। अब इस चाय पत्ती को हम पानी में अच्छी तरीके से उबलने देंगे ताकि ये चाय पत्ती पानी में रंग और अपने फ्लेवर को पूरी तरीके से छोड़ दे। तो अब देखिए ये चाय पत्ती भी पूरी तरीके से उबल गई है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कि आपको कितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग। अब चीनी डालने के बाद एक बार हम इसे फिर से उबालेंगे क्योंकि जो चीनी होती है वो भी अपना पानी छोड़ देती है। तो अब ये भी अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला था और अब यहाँ पर इसीलिए मैं 2 कप दूध को भी डालूंगी। तो देखिए जब आपकी चाय 3 से 4 मिनट में इस तरीके से उबलने लग जाए तो इसके उबलने के बाद अब हम डालेंगे चाय मसाला। क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 कप चाय बनाई है इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये 2 चम्मच चाय का मसाला। अगर आप ज़्यादा मसाले वाली चाय पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा मसाले को और बढ़ा सकते हैं। और मसाले को डालने के बाद आप इस तरीके से चाय को थोड़ा सा उबालें, आपको ज़्यादा देर तक नहीं उबालनी है। लीजिए हमारी ज़बरदस्त मसाला चाय बनकर हो गई है तैयार। गैस को बंद करेंगे और फटाफट से हम इसको गिलास में छान देंगे। ऐसे सर्दियों के मौसम में ऐसे गरम गरम मसाला चाय मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। सच में हमारा पूरा घर महक रहा है इस चाय की खुशबू से। तो लीजिए गर्मा गर्म मसाला चाय है बिल्कुल तैयार। देखते ही इसको पीने का मन कर जाता है। तो अब देर किस बात की, आप भी जाइए अपनी किचन में और बनाइए मसाला इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये मसाला चाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी मसाला चाय कैसी बनी।